एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम आप बात करने वाले हैं क्लास 12 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है अल्कोहल फिनॉल ईथर के। ठीक है, इस चैप्टर को ऑर्गेनिक में बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक में समस्याएं होती हैं, वो चैप्टर को नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। लेकिन आज हम आपको ऑर्गेनिक मतलब इस चैप्टर के बस कुछ ही चीज़ें पढ़ाएंगे। देखिए, बस 3 पेज देंगे आप लोगों को और इसी में से आपके पेपर में आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा कि ये चैप्टर जिनको भी हार्ड लगते हैं, जिनको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कतें होती हैं, वो इस चैप्टर को अगर एक बार ध्यान से देख लेंगे और बस इन्हीं क्वेश्चन को कर लेते हैं तो उनके 2023 के एग्जाम के लिए चीज़ें एनफ होंगे। ठीक है, इसके आगे आप लोगों को जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इतनी चीज़ें आपके लिए बहुत ही काफ़ी है। तो इनमें सब एक भी क्वेश्चन शिफ्ट मत करिएगा और मैं कहता हूं कि बस इसी को आप मत देखिए, आप इसको देखने के बाद से जाकर पेपर में देखिएगा। अगर इस चैप्टर से बाहर से आएगा तो आप कहिएगा, आप जाकर चेक करिएगा। इसके पीछे भी अगर आप जाएंगे किसी भी साल के पेपर में देखेंगे तो आपके क्वेश्चन इतने से मिल रहे होंगे। इसके बाद आपको चैप्टर पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इतने क्वेश्चन। अच्छा, एक बात और कर दूं, बच्चे कहते हैं सर 100% इसी में से आएगा, तो नहीं भाई, 3 पेज में एक चैप्टर को नहीं निपटाया जा सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि 80 से 90% इसी में से आ रहे होंगे। ठीक है, मैं क्लियरिटी दे देता हूँ। कुछ बच्चे हमारे वीडियो को वो भी देखते हैं जो टॉप करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए नहीं है। ये बच्चे जो 80 से 90% के बीच में लाना चाह रहे हैं, तो इस चैप्टर जो चीज़ें हम दे रहे हैं तो इसमें से वो आसानी से ला सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, और ये आप देखेंगे कि हर बार ये चैप्टर आया हुआ है, इस चैप्टर से हर बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ध्यान से बातों को समझिएगा। सबसे पहला है एसिटिलीकरण। देखिए, इसमें कुछ घुमाया नहीं जाता है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि एसिटिलीकरण क्या होता है। और अगर आप लोग को ऑर्गेनिक के ऐसे ही सारे चैप्टर के वीडियो चाहिए शॉर्ट कि बस उसी में से आ जाए 80 से 90%, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिएगा। तो मैं जल्द ही डेली, ऐसा तो वीडियो डेली नहीं आ रही, लेकिन ऑर्गेनिक की आप लोगों को डेली जरूर प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि उसको याद करने में आप लोगों को दिक्कत होती है। एसिटिलीकरण, देखिए पूछेगा आपसे डायरेक्ट कि एसिटिलीकरण क्या होता है, तो अल्कोहल तथा फिनाल का सांद्र विलयन अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अम्ल क्लोराइड एवं अम्ल एनहाइड्रेट के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग एसिटिलीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को बच्चों हम लोग एसिटिलीकरण कहते हैं। अब देखिए, ये 3 स्टेप में इसकी अभिक्रियाएं हैं। मैं आपको ये देखिए 3 स्टेप में इसकी अभिक्रियाएं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभिक्रिया को एसिटिलीकरण कहते हैं, एस्टर बनाता है, और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को हम लोग एसिटिलीकरण कहते हैं। तो देखिए, ये अभिक्रिया 3 चरणों में है, इन तीनों चरणों को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे आर और ए, आर का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, एक का मतलब होता है कंप्लीट रिंग वाला कार्बन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्कीन, और एक एल्काइन। चल ध्यान दीजिएगा, एल्केन एल्काइन। तो ये समझ में आ गया। अल्कोहल फिनाल का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, देखिए यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया हो रही है। ठीक है, उपस्थित में कार्बोनिक अम्ल के साथ फिर क्रिया हो रही है, और उसके साथ आपको ये एस्टर यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। साथ ही चलिए, पहली अभिक्रिया एसिटीकरण लिखते जाएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर से नहीं आने वाला है, इसको छोड़िएगा मत प्लीज़। ठीक है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये सारे क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। अगर आप लोग यूपी बोर्ड का पेपर देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो बोलिए, मैं कहीं अपलोड कर दूं। उसमें डायरेक्ट 5 अभिक्रियाएं आपसे पूछे जाते हैं, 5 नंबर में। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, एसिटिलीकरण अभिक्रिया और अन्य अभिक्रियाएं। इस प्रकार से आपसे ये पूछे जाते हैं, डायरेक्ट नाम से अभिक्रियाएं पूछे जाते हैं, जिनकी अभिक्रिया को आपको परिभाषित करना होता है और उनके रिएक्शन आपको लिखने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फिनाल आंध्र एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एवं एसिटिली देखो तथा एसिलीकरण अभिक्रिया, दोनों ध्यान रखिए। फ्रीडल क्राफ्ट, ठीक है, एल्कलीकरण तथा एसिलीकरण अभिक्रिया देता है, जिसे देखिए तथा OPO व P व्युत्पन्न का निर्माण होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। ठीक है, ये एल्कलीकरण है। ठीक है, एसिटिलीकरण एल्कलीकरण दोनों देता है, तो ये एल्कलीकरण है, एल्किल के साथ रिएक्शन कर रहा है, और ये आपका यहाँ पे मिल जाएगा आपका एसिटिलीकरण। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको क्या मिल गया? एसिटिलीकरण। तो चीज़ों को ध्यान से देखेंगे बच्चों और इसको लिखते रहेंगे। ठीक है, इसको लिखते रहेंगे, सारी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ एक बार फिर से। तो प्लीज़ इन सारे क्वेश्चन को इस चैप्टर से एकदम रट के याद कर लीजिएगा, एकदम रट जाइएगा। देखिए 2-4 ही मैं आपको रिएक्शन दे रहा हूँ, अभी तक आपको 2 रिएक्शन दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोल्बे सीमंड अभिक्रिया, बहुत मेहनत करके ये चीज़ें मैं लाया हूँ, मैं आप लोगों को दिखाया ही था कैसे मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ। कोल्बे सीमंड अभिक्रिया, तो देखिए फिनाल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देखिए इसे कोल्बे सीमंड अभिक्रिया भी कहते हैं या कोल्बे अभिक्रिया भी कहते हैं। तो फिनाल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत करने पर बना फिनॉक्साइड या फिनॉल। देखिए इसको मैंने 2 दिया है यहाँ पे, इसको देखिए, देख लीजिए ध्यान से, आप लोग खुद पढ़ लेंगे। इसको देखिए, मैं जूम भी कर देता हूँ, उसके साथ
तब कराते हैं तो ये बनता है। देखिए ये इसका रिएक्शन है, मैंने साथ साथ रिएक्शन भी इसलिए लिख दिए हैं कि बच्चों को कुछ भी खोजने की जरूरत ना पड़े। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट ला के दे सकता था कि कोल्बे अभिक्रिया, एसिटिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप जाते उसको बुक में से रिसर्च करते, बुक में से लिखते, कहीं से आपको सही डिफिनीशन मिलती, कहीं से नहीं मिलती, फिर आप रिएक्शन चेक करते, फिर रिएक्शन खोजते, आपका टाइम लगता। तो ये सारे काम करके मैं लाता हूँ आपके लिए बस, ठीक है। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटना, फिर उसके आंसर लिखना, फिर उसका रिएक्शन लिखना। तो आपसे सब्सक्राइब और लाइक की उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूँ। प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग जितना वीडियो को शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, उतना ही हमें हर्ष उल्लास मिलता है। आप जितना कमेंट करेंगे तो हम उतनी ही और ज़्यादा मेहनत करेंगे आपके लिए चीज़ों को सर्च करने में। देखिए रायमंड टीमन अभिक्रिया, तो एक बात याद रखिएगा, मैंने देखिए रायमंड टीमन अभिक्रिया में यहाँ पर भी रायमंड टीमन अभिक्रिया के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला एक बच्चे ध्यान रखिएगा, पहले मुझे ये मिला, मैंने एक बुक से रिसर्च किया तो ये मिला, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा सा लॉन्ग लगा और थोड़ा सा सटीक भी नहीं लगा, ये पहले मैंने लिख लिया था, ठीक है। तो इनको भी जो देखना होगा देख लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आप इसको नहीं याद करके इसको याद करिएगा, ये थोड़ा सा ईजी और लैंग्वेज समझने वाली है, ठीक है। देखिएगा ये छोटा कर देता हूँ, हाँ देखिए इसको पढ़ भी देता हूँ, क्योंकि नहीं पढ़ूंगा तो फिर आप लोग इसको ध्यान नहीं दे पाएंगे। जब जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनाल का क्लोरोफॉर्म से क्रिया की जाती है और प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन किया जाता है, तो बेंजीन रिंग के O स्थान पर एल्डिहाइड समूह CHO का प्रवेश होता है तथा मुख्य उत्पाद के रूप में सेल्सिडिहाइड की प्राप्ति होती है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमर अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। सेल्डिहाइड की प्राप्ति होती है, सेल्सिडिहाइड की प्राप्ति होती है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग राइमर टीमर अभिक्रिया करते हैं। ये बिल्कुल सटीक, इसको हमने 2 बुक पढ़ा था, ठीक है। मैं दिखाए थे आप लोग कितने बुक पढ़ता हूँ। तो दूसरी बुक में मुझे ज़्यादा सटीक लगा, मैंने पहले बुक से पहले लिख लिया था, मुझे लगा दोनों बुक में सेम होगा, लेकिन इसकी लैंग्वेज मुझे अच्छी लगी, जिसको आप लोगों को भी इस लैंग्वेज में पढ़ने में आसानी होगी। चलिए ल्यूकस परीक्षण, देखिए बार बार पूछा जाता है कि भाई ल्यूकस परीक्षण क्या होता है। तो ल्यूकस परीक्षण क्या होता है, देखिए ये होता है कि मतलब जो अल्कोहल होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इतना तो आप लोग को पता ही होगा कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है और 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। नहीं पता है तो एक बार बस NCERT की बुक खोलेंगे तो पहले ही पेज पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए ठीक, तो 1D अभिक्रिया अलग अलग अभिक्रिया दर्शाता है, ठीक है। अल्कोहल कि HCl के प्रति अभिक्रिया के आधार पर इन पे मतलब अलग अलग दर्शाते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कि जो तृतीय अल्कोहल होता है वो धुंधलापन तत्काल उत्पन्न कर देता है, एक उत्पन्न ही नहीं करता है, धीरे धीरे उत्पन्न करता है। इस हिसाब से इनको विभाजित किया गया है, ठीक है। ये रिएक्शन लिया गया है, तो प्राथमिक अल्कोहल ताप पर धुंधला उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। या आप इसको पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से, या आपका ल्यूकस परीक्षण कहलाता है, या यहाँ पे कह सकता है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सारे तो नेम से पूछते थे, इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, सारे बार तो बहुत बार ल्यूकस परीक्षण से पूछा और बहुत बार बोला है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहलों में अंतर स्पष्ट करने के लिए हम कौन सी अभिक्रिया करेंगे, उसका रिएक्शन लिखिए और उसके बारे में बताइए। अंतर स्पष्ट हम कैसे कर सकते हैं, तो वो ल्यूकस परीक्षण ही वही आएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज भी चेंज करेगा, तो मैंने उस प्रकार से भी आपसे बता दिया। अब विलियम संश्लेषण सारे बच्चे जानते हैं, विलियम संश्लेषण, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लेंगे हम लोग। ये क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड बनता है, महत्वपूर्ण प्रयोग। यह क्या है, ईथर बनाने की, असमित ईथरों को बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में एल्किल हैलाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो यहाँ पे आपको ये क्या बनता है, ईथर बन जाता है, एल्किल ईथर। तो ये विलियम संश्लेषण कहलाता है। ये सब दादा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में आपके, ठीक है। तो ये 3 पेज मैंने आपको दिया और मैं उम्मीद करता हूँ तीनों पेजों को आज आप एक अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। फिर इसके बाहर से अब हम लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है, फिर हम लेके आएंगे पहला चैप्टर भी जल्दी लेके आएंगे। वो थोड़ा सा लंबा चैप्टर है तो उसमें काम करना पड़ रहा है, जल्दी आपके सारे चैप्टर आ जाएंगे। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, जो चीज़ें जब दी जा रही हैं पढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए बच्चों आज के लिए था बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। मन लगाकर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।